निफ्ट श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर जावेद अहमद वानी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय विदुड़ी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज विक्रमजीत सिंह, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर राजीव पांडे, डीसी बडगांव श्री अक्षय लाबरू, एसएसपी बडगांव श्री निखिल बोरकर, स्पेक्ट्रम 2024 के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे निफ्ट तथा अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, निफ्ट श्रीनगर द्वारा आयोजित स्पेक्ट्रम का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस 2 दिवसीय उत्सव में परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिबेट्स, फैशन शो तथा लिटरेरी प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं को अपने स्किल्स और टैलेंट को प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ यूथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा का भी एक प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि अमृत पीढ़ी के हुनर, उसकी ऊर्जा और उनका उत्साह जम्मू कश्मीर के केवल यहाँ इस सभागार में उपस्थित बच्चों के लिए नहीं बल्कि अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्पद साबित होगा। मुझे बताया गया है कि 6 और 7 जून यानी इन 2 दिनों में कुल मिलाकर 24 इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, फ्रेम विद इन द फ्रेम तथा मेंटल मैराथन जैसे इनोवेटिव इवेंट भी शामिल हैं। मैं मानता हूं कि युवाओं में ओरिजिनल क्रिएटिव टैलेंट होता है और इसलिए उसमें सृजन और क्रिएशन का आत्मविश्वास सबसे गहरा होता है। युवा चेतना की सबसे बड़ी खूबी है कि वह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। युवा का सही मायने यही है कि जो जैसा है उसे बेहतर बनाने का वो प्रयत्न करे। युवा चेतना जितने भी स्ट्रेस में वो हो, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि उसे लकीर का फ़कीर बनना ये पसंद नहीं है। मिर्जा गालिब का एक शेर है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। We cried in love and opened up further, thus so well we were washed that it cleansed us. युवा पीढ़ी एक ऐसी ऊर्जा से दमकती है जो हर पल कुछ नया क्रिएट करने और उस क्रिएशन के विस्तार के लिए व्याकुल रहती है, तत्पर रहती है। चाहे क्लासरूम हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंच हो, हर जगह युवाओं की आंखों में चमक रही जिज्ञासा और दिल में कुछ कर गुजरने का भाव, ये भारत की सबसे बड़ी संपदा है। अगर दूसरे अर्थों में देखा जाए तो मैं मानता हूं कि युवा शक्ति की आशा और आकांक्षा ही रूपांतरित समाज का सामूहिक संकल्प बन सकती है और उस संकल्प के द्वारा ही राष्ट्र का भाग्य तथा भविष्य दोनों निर्मित होता है। और इसलिए मैं जोर देकर के बात कहना चाहूँगा कि परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा हैं और उनकी सामूहिक शक्ति अगर किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक ढंग से काम करती है तो पत्थर पर भी लकीर खींची जा सकती है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर युवा चेतना से लबालब भरा हुआ है और लगभग 65%
युवा आबादी इस जम्मू कश्मीर का पुनर्निर्माण में जुट सकती है। और इसलिए इन 2 दिनों में जितने भी इवेंट आयोजित किए जाएंगे वह जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक प्रेरक शक्ति का काम करेंगे और अमृत काल के सपनों को साकार करने का सामर्थ्य प्रदान करने में भी सफल होंगे। अभी डायरेक्टर निफ्ट जावेद साहब ने कैंपस की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं उनका तथा फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टूडेंट्स का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। 2016 में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने निफ्ट श्रीनगर का तोहफा जम्मू कश्मीर को दिया था। एक टेम्पररी कैंपस में मात्र 2 एकेडमिक प्रोग्राम के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने निफ्ट के इस वर्ल्ड क्लास कैंपस के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई और इसके कारण निफ्ट श्रीनगर अपनी यात्रा निरंतर जारी रखते हुए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक प्रोग्राम्स में अनेक उपलब्धियां आज निफ्ट हासिल कर सका है। हमारे यहाँ कहा गया है चरैवेति माने चलते रहो के संकल्प के साथ आज 4 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, 1 मास्टर प्रोग्राम स्थानीय और देश भर के 22 से ज़्यादा राज्यों से आए स्टूडेंट्स को निफ्ट ऑफर कर रहा है। सही मायने में अगर देखा जाए तो निफ्ट श्रीनगर एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य स्वरूप भी प्रस्तुत करता है और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के नए संकल्पों को भी पूरा करने में आप सब सहायता करें। मोटे तौर पर आप में से कुछ लोगों के ध्यान में बात होगी, एक समय था जब 11वीं शताब्दी में हमारा देश वर्ल्ड इकोनॉमी में 1/3 शेयर भारत का होता था। मोटे तौर पर 33% योगदान भारत का था और 15वीं शताब्दी आते आते योगदान घटने लगा और हमारा योगदान 1/4 करीब 25% रह गया। 15वीं शताब्दी के बाद का जो कालखंड है वो जो इतिहास को जानते हैं वो गुलामी का कालखंड है और गुलामी के कारण आक्रांताओं ने हमारा धन, यश, वैभव और सबसे जो बड़ी कठिनाई हुई हमारी शिक्षण संस्थाओं को तहस नहस किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, देश के अनेक लोगों ने बलिदान दे करके 1947 में देश को आज़ाद कराया और 1950 में जब आकलन किया गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा योगदान घट करके 4% रह गया। आज अभी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और उसमें ये कहा गया है कि अब भारत का योगदान वर्ल्ड इकोनॉमी में 15% हो गया है। अब ये जो यात्रा शुरू हुई है, मुझे लगता है कि किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो 15% है ये कैसे 25% जाएगा, ये कैसे 33% पहुँचेगा, इसमें हमारा योगदान क्या हो सकता है। और एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि भारत सोने की चिड़िया अगर था तो इस कारण से नहीं था कि हमारे पास सोने की खदानें बहुत थी, गोल्ड माइंस थी, इसके कारण हम सोने की चिड़िया नहीं कहे जाते थे। हमारे पास वर्ल्ड क्लास एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, ऐसी शिक्षण संस्थाएं थीं उत्कृष्ट कोटि के, जहां देश के कोने कोने से नहीं बल्कि दुनिया के बाहरी देशों से भी बड़ी संख्या में लोग पढ़ने आते थे। आज जिस नॉलेज इकोनॉमी की चर्चा हो रही, इनोवेशन, इन्वेंशन, ये कला भारत को तब आती थी जब दुनिया के आज विकसित देशों को नहीं पता थी। जो प्रोडक्ट हम बनाते थे उसकी डिमांड पूरी दुनिया में किसी भी देश के प्रोडक्ट से बेहतर थी। हमारा सामान दुनिया के बाजार में बिकता था और हम दुनिया के दूसरे देशों से सोना लेकर के आते थे। कभी सोना लूट करके भारत के लोग नहीं ले आए। तो मुझे लगता है कि निफ्ट को इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं मानता हूं कि एक ऐसा अमूल्य उपहार है, अगर इसको सही अर्थों में
हमने शिक्षण संस्थाओं में लागू किया तो आने वाले समय में हमारा योगदान फिर से वर्ल्ड इकॉनमी में बढ़ सकता है। और मैं खास तौर से यहाँ के फैकल्टी मेंबर से और विशेष रूप से स्टूडेंट्स से ये मेरा आग्रह होगा कि इन बिंदुओं पर जरूर विचार करें। हायर एजुकेशन सेक्टर में आज मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर अच्छा काम कर रहा है और कई ऐसे नए कार्यक्रम जम्मू कश्मीर ने शुरू किए हैं जिसे यूजीसी और देश के कई इंस्टीट्यूशंस फॉलो करना चाहते हैं। डिज़ाइन योर डिग्री का एक जो नया प्रोग्राम आया है, मुझे लगता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो या बच्चों को कैसे स्वतः रोजगार से कैसे हम जोड़ सकते हैं, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मैं निफ्ट के डायरेक्टर फैकल्टी मेंबर से भी उम्मीद रखूंगा कि एनईपी को ध्यान में रखते हुए क्या कोर्स और करिकुलम में क्या बदलाव किया जा सकता है, बाजार की ज़रूरतों के मुताबिक ही नहीं बल्कि बाजार से आगे बढ़कर सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले भविष्य में लोग चाहते क्या हैं। और इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि उस पर भी आने वाले भविष्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश की एक प्राचीन परंपरा है कि कलाकार या हुनरमंद व्यक्तित्वों का आदर समाज करता है और समाज में इन्हें बड़ा ऊंचा स्थान मिलता है। निफ्ट श्रीनगर की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य मैं मानता हूं यही था कि यहाँ के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की विरासत को युवाओं को सौंपा जाए ताकि वह इनसे जुड़ी हुई प्राचीन कलाओं तथा शिल्पों को प्रमोट करके उसे ग्लोबल स्टेज पर प्रस्तुत कर सकें। इसकी चर्चा कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने की है। इस अभियान में अनमोल विरासत के उत्तराधिकारियों यानी जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के स्थानीय युवाओं के लिए 35% सीटें इसीलिए रिजर्व रखी गई हैं। सभी युवा टैलेंट मिलकर जम्मू कश्मीर डिज़ाइन डेवलपमेंट तथा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड पोजीशनिंग में प्रशासन की मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ये सही समय है कि सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के कुशल कारीगरों और बुनकरों की ब्रांड पोजीशनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग में अच्छी पैकेजिंग में मदद करें। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के स्थानीय कलाकार और निफ्ट के सभी हुनरमंद युवा विद्यार्थी रीति रिवाजों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की समृद्धि का ताना बाना भी तैयार कर रहे हैं। यह प्रोसेस कला को जिंदा रखने के साथ समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आवश्यक है। 21-22 में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के इनोवेटिव और किफ़ायती पैकेजिंग में निफ्ट श्रीनगर ने अच्छा योगदान किया। 22 की शुरुआत में जम्मू में निफ्ट श्रीनगर के फैकल्टी मेंबर्स और हस्तशिल्प कलाकारों के साथ मैंने भी चर्चा की थी और उन्होंने बताया था कि हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम निदेशालय के साथ मिलकर के उन्होंने पश्मीना शाल, पेपर मासी, कारपेट, फुलकारी, बसोहली पेंटिंग की डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग प्रोजेक्ट को पूरा किया। मैं प्रशासन की तरफ से इसके लिए निफ्ट का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया है कि इसके अलावा केंद्र सरकार के उस्ताद प्रोजेक्ट के तहत निफ्ट श्रीनगर के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने मिलकर कई वर्कशॉप भी आयोजित किए हैं और मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए 100 के करीब हस्तशिल्प के नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए गए हैं। मैं मानता हूं कि फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, एक्सेसरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन तथा फैशन मैनेजमेंट ऐसे शक्तिशाली टूल्स हैं जो नया क्रिएट करने के साथ साथ सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत की निरंतरता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस निरंतरता यानी क्रिएटिव कंटिन्यूटी का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दुनिया की सबसे पुरानी फैशन मैगजीन में से एक वोग मैगजीन ने मई 1902 के अपने संस्करण में डिज़ाइन बॉक्स पर एक लेख लिखा था जिसका फोकस क्वालिटी और मटेरियल था।
113 साल बाद उसी मैगजीन के अगस्त 2015 के संस्करण में डिजाइन बॉक्स पर एक और लेख छपा, जिसका फोकस क्वालिटी, मटेरियल के अलावा ब्रांड इमेज यानी पर्सनैलिटी पर भी था। यह परिवर्तन बढ़ते हुए ब्रांड कॉन्शियसनेस की वजह से, और इसलिए मेरी अपेक्षा होगी कि इंसान की तरह हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट की भी अपनी पर्सनैलिटी होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्रिएटिविटी की निरंतरता को बनाए रखते हुए आप किस प्रकार उसे एक नया ब्रांड नेम दे सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, उसी पर उस प्रोडक्ट की सफलता निर्भर करती है। और इसलिए आज इस अवसर पर श्रीनगर निफ्ट के सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह होगा कि जम्मू कश्मीर की अनमोल हस्तशिल्प परंपरा का आपको अध्ययन करना चाहिए। उसके मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट को ब्रांड पोजीशनिंग और ब्रांड इमेज निर्मित करने में आप सहयोग करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में नए आइडियाज़ को समाहित करें आप, ताकि वह कंज्यूमर्स का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सके। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हैंडलूम से जुड़े कलाकारों पर कोई न कोई दैवीय कृपा जरूर रही होगी, क्योंकि चाहे वो कारपेट का बुनकर हो या पश्मीना, सिल्क, नमदा, पेपर मासी, कॉपरवेयर से जुड़े हुए कारीगर हों, ये केवल एक प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल कलाकार के साथ साथ अगर आप देखें तो हर गांठ, हर डिज़ाइन के साथ एक नई कविता लिखते हैं, जो हर धागे से पेंटिंग भी बनाते रहते हैं। ये सच्चाई है कि जिस साधारण दिखने वाले धागे को वह सुंदरता के प्रतीक के रूप में बदलते हैं, ये भी उतना ही सच है कि वो अच्छे ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। और कलाकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह रंगों में तो जादू भर देता है, लेकिन वह उसे अच्छे दाम पर बेच नहीं पाता है। इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन भी प्रयत्न कर रहा है पिछले 4-5 वर्षों में कि उन्हें वैश्विक बाजार में स्थान मिले। 2023 में प्रशासन ने 32 नए क्राफ्ट्स को नोटिफाई किया और अनेक कदम इस दृष्टि से उठाए गए हैं। जीआई सर्टिफिकेशन हो, टेस्टिंग हो, लेबलिंग हो, ट्रेनिंग हो, ये सारे काम एक साथ किए जा रहे हैं। और एक बात मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन प्रयासों के कारण जहां 2021-22 में कुल एक्सपोर्ट 563 करोड़ रुपए था, वो 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 1162 करोड़ रुपए हो गया है। प्रयास और भी हो रहे हैं, आगे इन्हें और गहन ढंग से चलाना है। क्राफ्ट सेक्टर में आप देखें तो पहले महज 300 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थीं 2020 में, और आज उनकी संख्या बढ़कर 5682 हो गई है। मैंने मोटे तौर पर 1800% की वृद्धि। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि निफ्ट के बच्चे और निफ्ट के फैकल्टी मेंबर्स इसमें सक्रिय रूप से भागीदार हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये भागीदारी आपकी आगे और बढ़े, क्योंकि साइलोज में काम करने से सफलता कम मिलती है। सफलता सामूहिक प्रतिबद्धता और सामूहिक संकल्प सफल परिणाम देती है। इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में भी आप सोचें और प्रशासन के साथ मिलकर के भागीदारी के साथ काम करें। अंत में आप सबसे ये अवश्य कहना चाहूँगा कि इस 2 दिवसीय सांस्कृतिक यूथ फेस्टिवल को नए संकल्प अवसर के रूप में आप देखिए। आगे आने वाले भविष्य में आपको किस रास्ते पर चलना है, क्या संकल्प लेना है, किस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर अभी से जुट जाइए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि युवा वह होता है जो बिना अतीत की चिंता किए अपने भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है। अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायने शौक, जिस
तरफ भी चल पड़े हम, आबला पायाने सौ, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।